सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कथित तौर पर जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने से लेकर अब तक यानी कि 2023 आ चुका है और जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से आंकड़ा भी अब जारी कर दिया गया है। कितने परिवारों को कितनी राशि मुआवजे के तौर पर मिलनी है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी चंपारण में कथित तौर पर जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार की ओर से मौत का आंकड़ा भी जारी किया गया है। इसमें साल 2016 में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से हुई मौत की संख्या शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2023 तक 199 व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2016 से 2023 तक 269 संदिग्ध मौत हुई, जिनकी शराब से मौत की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस आंकड़े में पूर्वी चंपारण में 36 व्यक्ति की मौत का आंकड़ा शामिल नहीं है। इस आंकड़े में साल 2023 की सिर्फ एक घटना का जिक्र है, जो सिवान के इसवा से जुड़ा हुआ है, जहां जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हुई थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत 2022 में हुई, जब 94 व्यक्ति की जान चली गई। वहीं 2021 में जहरीली शराब से 70 व्यक्ति की जान जाने की पुष्टि की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 2020 में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 2018 में एक व्यक्ति की जहरीली शराब से मौत हुई। 2017 में 8 और 2016 में जहरीली शराब से 19 व्यक्ति की मौत हुई है। जिस तरह से सरकार ने जहरीली शराब से मरने वालों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया, अगर सरकार 199 व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए देती है तो उसे कुल 7 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर सरकार 269 संदिग्ध व्यक्ति को भी मदद देती है तो उसे कुल 18 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये आंकड़े क्यों इतने महत्वपूर्ण, इतने अहम हैं। इन आंकड़ों की सरकार ने पुष्टि की हुई है और इसीलिए ये आंकड़े खास से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर उन लोगों को शराब पीने से मौत हुई इसकी पुष्टि भी होती है और मुआवजा भी मिलता है। सरकार के मुताबिक इतनी मौतें हुई और इसी के हिसाब से आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार इतने लोगों को मदद देगी। सीएम ये मदद का ऐलान किया और सीधे तौर पर यह कह दिया कि दर्द का एहसास उन्हें परिवारों का हुआ है और इसी के बाद यह ऐलान किया जा रहा है। अब आइए एक बार फिर से सुनते हैं कि मृतकों के आश्रितों के लिए मदद का ऐलान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था। शराबबंदी के पक्ष में है और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे। सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको
मदद कर देगा। तो विपक्ष ने तो लगातार मुद्दा उठाया कि जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सीएम यही कहते रहे कि जो पिएगा वो मरेगा। और ऐसे में सवाल यहीं से उठता है कि अचानक सरकार ने मुआवजा देने का फैसला कैसे कर लिया। आखिर अचानक सरकार का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि कल तक विधानसभा से लेकर तमाम मंचों पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया कर्मियों के सवालों पर जवाब मुख्यमंत्री का यही होता था और मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए सरकार में शामिल सभी विधायकों का यही जवाब होता था कि पीने वालों के साथ सहानुभूति कैसी, आप क्राइम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पूर्ण शराबबंदी है और इसीलिए उनके साथ किसी तरह की कोई संवेदना नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। तो आखिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? दरअसल सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी एकता की कवायद में वो इस वक्त जुटने वाले हैं। आगे लोकसभा और बिहार विधानसभा का चुनाव भी, और ऐसे में ये फैसला जरूरी है। सरकार को सच्चाई का एहसास हुआ। मृतकों में ज्यादातर गरीब लोग हैं। हादसे के बाद आश्रित आखिर जाएं तो जाएं कहां? और ये सवाल 2016 से शुरू होकर आज 2023 में बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते वाली स्थिति बन गई है। उनकी मदद नहीं हुई तो फिर वो आखिर करेंगे क्या? क्योंकि कई बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है, महिलाएं घर में सिर्फ बची हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो आखिर परिवार चलेगा कैसे? सीएम ने सोमवार को इसका ऐलान किया। पूरी सरकार हरकत में आ गई और मंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ने ताबड़तोड़ पीसी करनी शुरू कर दी। आनन फानन में पत्र को जारी कर दिया जाता है। पत्र को जिला प्रशासन तक को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गैर जरूरी बता दिया गया कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ऐसे मामलों में, आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत होगी। अब तक जहरीली शराब से मौत के मामलों में काफी हेराफेरी हुई है। सरकारी आंकड़े कम करके जारी किए जाते रहे हैं। अगर उसी के अनुसार मुआवजा दिया गया तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। लिहाजा सरकार ने इसे एक्सक्लूसिव बना दिया है। शराबबंदी के समर्थन की लिखित घोषणा के आधार पर उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। और इसीलिए आज हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से, साथ ही साथ निखिल आनंद बीजेपी से और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अमित, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, चूंकि सरकार से हम कल से ही ये सवाल पूछ रहे हैं, प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछा जाता रहा कि जिस आंकड़े के आधार पर ये मुआवजा मिलेगा, इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, किसे ये मिल सकता है, कौन इसके दायरे में आता है, ये तय कैसे होगा? तो सरकार क्या वो आंकड़ा सार्वजनिक करेगी? ये आंकड़ा आ चुका है, जरा एक बार बताइए कि इस आंकड़े में कितने लोगों की मौत की बात सरकार मानती है, जिन्हें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये राशि उन तक पहुंचेगी? देखिए, ये सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया है, जिसके आंकड़े हम बता भी रहे हैं, आप दर्शकों को दिखा भी रही हैं, ये 199 का आंकड़ा है। हालांकि ये आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 2018 में एक व्यक्ति की मौत दिखाई गई है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाल के 2-3 साल में जो है वो जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत की संख्या में इजाफा हुआ है। तो आखिर मुख्यमंत्री के जो बयान है वो ऐसे नहीं आए हैं। उनको अधिकारियों ने ही बताया है कि पिछले 2-3 साल में मरने वालों की जो संख्या है जहरीली शराब से, उसमें इजाफा हुआ है। और उसी अभियान के आधार पर कह सकते हैं कि पूरे तौर पर ये बयान जो है आधिकारिक बयान है मुख्यमंत्री का, और उनके ही अधिकारी जो आंकड़ा जारी किए हैं वो आंकड़ा वो इतर है। जो घटनाएं हुई है, चूंकि ऐसी घटनाओं को लगातार हम लोग कवरेज करते हैं और जहां भी जहरीली शराब का कांड हुआ है, घटनाएं हुई है, वहां हम गए और वहां जाकर के वहां के जिलाधिकारी से हमने बात की। छपरा की बात कर ले, सिवान की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, मोतिहारी पहले भी घटना हुई थी, बक्सर में घटना हुई थी, बोधगया में घटना हुई थी, नालंदा में घटना हुई है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे जहरीली शराब से जो मौत हुई, तो हकीकत में जो आंकड़े थे और जो आधिकारिक आंकड़े थे उसमें लगभग 30 से 40% का फासला हमेशा से नजर आया है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है तो ये सरकारी आंकड़ा जो है वो 199 का जारी किया गया है। हकीकत इससे उलट है। अब दावेदारी भी अधिक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल अमित उठता है कि आखिर ये तय कैसे होगा और सचमुच जो लोग इसकी दरकार जिन्हें है,
जिन परिवारों ने अपनों को खोया है शराब पीने की वजह से, घर का कमाऊ एक ही सदस्य या फिर परिवार के एक ही परिवार के 4-4 लोग काल के गाल में समा गए हों, तो उन परिवारों को अब वैसी परिस्थिति में क्या करना होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मृत्युंजय जी, राजनीति नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सवाल, क्योंकि जिन्होंने अपने को खोया है वो चाहेंगे कि अगर सरकार मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है तो वो मदद उन तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मदद को पा सके। आपकी भी मंशा होगी, कोशिश होगी। आधार आसान क्या है? देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया, राज्य हित में किया गया, कई परिवारों में खुशहाली लौटी घरों में, लेकिन कई मौक़ों पर, कई बार समय समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समीक्षा करके इसके नियम में बहुत तरह के बदलाव हुए। तो जैसे जैसे शराबबंदी कानून लागू करना किसी प्रदेश में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब आए थे गांधी मैदान तो उन्होंने उस समय तारीफ की थी इस फैसले की। ये तो नशा तो खराब चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता रहा है कि जहरीली शराब, कुछ शराब माफिया, कुछ शराब तस्कर जो छुप करके जहरीली शराब बनाते हैं और गरीब लोग उसे पी करके अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो सरकार ने ये निश्चय किया कि चूंकि ऐसे लोग गरीब परिवार से होते हैं जो शराब पीकर जिनकी जानें चली गई, इसके बाद उनके घर परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहता है, तो उसके लिए व्यवस्था सरकार ने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मृत्युंजय जी, कि इसीलिए 4 तो ये लाख सवाल हम मुआवजे पूछ के रहे हैं, तौर और पर। ये सवाल वो परिवार भी पूछ रहा है, बिहार की जनता भी पूछ रही है कि आपको उनके दर्द को महसूस करते करते 7 साल लग गए। नहीं, दर्द तो महसूस पहले से ही था, चूंकि शराब माफियाओं, शराब तस्करों पर जब बीजेपी यहाँ सरकार में थी तो उन्होंने प्रश्रय दिया और ये हालात हो गए। उस समय देखिए घटनाएं ज़्यादा घटती थी, जहरीली शराब से मौत का मामला ज़्यादा आता था। आज आप देखिए जहरीली शराब से मौत का मामले में कमी आई है। ये शासन प्रशासन का, नीतीश तेजस्वी की सरकार का इकबाल है। तो ये लगातार ये प्रयास सरकार का है, चूंकि शराबबंदी कानून ही महागठबंधन सरकार में लागू हुई थी, सारे दलों ने शपथ लिया था। अब ये तो जब बीजेपी यहाँ सरकार में आई थी 2005 से, तो हर गली मोहल्ले टोले में शराब की दुकानें खुलवा रही थी। तो तेजस्वी जी ने नारा दिया था मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। तो ये जब महागठबंधन की सरकार बनी आनंद जी हमारे तो साथ उसे जुड़े लागू हुए हैं। किया निखिल जी, गया। चूंकि सीधा आरोप आप ही के ऊपर है कि देखिए भाई, दर्द तो हम महसूस कर रहे थे, लेकिन आप तो गली गली खुलवाने पर आमादा थे। आपकी वजह से लोगों की स्थिति इस स्तर तक चली गई कि लोगों को शराब पीने की लत लग गई, और उसे छुड़ाना तो आसान है नहीं। हालांकि फिर भी महागठबंधन के लोग देखिए ये कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग इस लत को छोड़ें, और अब दर्द महसूस किया है तो मुआवजा भी दे रहे हैं। फिर क्यों हो हंगामा? हंगामा नहीं है, और हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद भी नहीं है। हम तो सरकार को आईना दिखाते हैं, सरकार को अपनी बात रखते हैं। और एक बात कि इस अंधेर नगरी चौपट राजा के राजा को अब क्या शर्म महसूस होने लगी है? क्या उन्होंने श्री 420 फिल्म देख ली है कि अगर पिता अपराधी तो पुत्र अपराधी नहीं होता है? पहले तो उन्होंने कहा कि ब्लैंकेट बैन है और जो पिएगा वो मरेगा। ये तो शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री जी ने ही दिया है। जब ये अब लौट के बुद्धू घर को आए तो इसके लिए, इस बयान के लिए माफी भी मांग लेते। मृत्युंजय जी, सीधे आनंद जी तो यही कह रहे हैं कि आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ये स्थिति आपने बनाई है, आप किसी और पर दोषारोपण न कीजिए। ये स्थिति, ये हालात आज आपकी तरफ से बना दी गई। देखिए, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है पीने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो गलती जो पीकर मर गए उन परिवारों ने नहीं की है, उसके ऊपर हम लोगों को रहम है, और ये सरकार उन परिवारों के प्रति रहम दिखा रही है। लेकिन जो पीकर मरे गए उनको कड़ी हिदायत दी जा रही थी कि आप मत पिए, जहरीली शराब गंदी लत है,
लेकिन ये बीजेपी वाले तो शराब पीने के लिए जैसे लगता है प्रेरित कर रहे हैं। ये अभी प्रवचन और ज्ञान दे रहे हैं माफी मांगने। सरकार में रहकर ये क्या कर रहे थे? जिस समय बीजेपी सरकार में थी उस समय की घटनाएं देखिए। आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब मैं दूंगा। देखिए विभा जी, हाँ जी देखिए विभा जी, बातें गंभीर होनी चाहिए, लफाजी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जो शराबबंदी है ये, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, सारा सेक्टर कोलैप्स कर गया है। 25,000 करोड़ का स्टेट एक्सचेकर को घाटा है। दूसरी बात, इसकी आड़ में सरकार को ही एग्जीक्यूशन करना है, ब्लैंकेट बैन सही करना है। ये अवैध शराब और ड्रग का कारोबार बिहार में जो फल फूल रहा है वो 50,000 करोड़ का है। सोशल ऑडिटिंग नहीं हुई। हमने तो कहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी गठित हो, श्वेत पत्र जारी हो कि कितने लोग मरे। आप 199 बता रहे थे या जो भी आंकड़े बता रही है। मानवाधिकार आयोग ने भी इंडिक्ट किया। अरे देखिए, ये बात इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए, आप तथ्य की बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र लाना चाहिए कि आखिर हकीकत में कितने विक्टिम है, कितने पीड़ित हैं, कितने को मुआवजा। देखिए ये आप बता दीजिए, आप सरकार में थे कि नहीं थे? गवर्नमेंट का, ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट का ये फैसला था। देखिए हमारा जो रिजोल्यूशन, जो सदन में ये प्रस्ताव पारित हुआ तो देसी शराब पर बैन हुआ। एक हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री जी ने सीधा ब्लैंकेट बैन, जो मोडेलिटीज होनी चाहिए, जो एग्जीक्यूशन की पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें फॉल्ट लाइंस है। जो शराब माफिया है आज सरकार में बैठे हुए हैं। 50,000 करोड़ का अवैध कारोबार किसकी जेब में जा रहा है? ये बिहार को उल्टा बिहार बनाने। तो आप क्या किए? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और ये भारतीय जनता, तो आप बोलते हैं उस समय, आप बोल दीजिए शराबबंदी बार-बार इंडिक्ट किया, कर देना चाहिए, बार-बार इंडिक्ट किया, इसीलिए रिव्यू भी हुआ। नहीं किया उस समय आप सरकार में मलाई खा रहे थे समीक्षा की मांग और शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की मांग पे हुई और आज जब कोई नहीं, दिया जा रहा है, आपने गली गली शराब की दुकानें खुलवाई। मेरा ये सवाल है, देखिए फिर हम कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये शराबबंदी भी सफल हो जाए। शराबबंदी के खिलाफ कोई नहीं है, शराबबंदी राज्य में सफल हो ये सभी चाहते हैं। एक भी जान न जाए ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या मुआवजा दे देने मात्र से समाधान निकल गया समस्या का? मैं पूछ रहा हूं कि देखिए अभी छपरा की घटना। मृत्युंजय जी से मेरा सवाल है। आनंद जी, ये जरा मैं सवाल का जवाब ले लूं मृत्युंजय जी से कि क्या मुआवजा दे देने मात्र से समस्या का समाधान हो गया? देखिए विभा जी, मुआवजे देने का मकसद मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ये मांगेंगे, कल समझा दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चूंकि पीने वाले तो मौत के मुंह में समा गए, दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन जो उनके पीछे परिवार है, जो बच्चे हैं, चूंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही समझी उन परिवारों का कैसे ख्याल रखा जाए, उनको ये बताना होगा। लेकिन ये समझते समझते आपने 7 साल ले लिए ना, ये समझने में आपको देर हो गई, तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। 7 साल तक वैसे परिवार कैसे चले, इसकी चिंता सरकार ने नहीं की। विभा जी, सरकार को चिंता गरीब परिवारों की है, इसलिए सरकार ने समय समय पर समीक्षा की है, हर पहलू पर समीक्षा की है। मुआवजे पे नहीं कर पाए क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था मृत्युंजय जी कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा, ये अनुचित है। और उसके लिए अगर आप मुआवजे की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। विभा जी, शराब जहरीली पिएगा तो मरेगा ही ना। उन्होंने क्या खराब कहा? ये जहरीली शराब पहुंच कैसे रही है, ये तो सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। ये वहां तक हम पहुंचेंगे, शराब माफियाओं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पकड़ेंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। कितने बड़े माफियाओं को आपने पकड़ा, जरा ये भी सामने रखना होगा मृत्युंजय जी। फिर इनको डर क्यों नहीं लगता? ये शराब माफिया पुलिस को दौड़ा कर पीटते हैं। हास्यास्पद स्थिति और गंभीर स्थिति भी है। मृत्युंजय जी, आप इस बात को समझिए। कोई भी कानून बनता है तो आप देखिए गड़बड़ी करने वाले ये कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ चिल्लाएंगे। बना हुआ है,
तो हत्या पर कानून बना ये हुआ है, तो चिल्लाकर क्या हुआ? अपनी हत्या बातें नहीं हो रही सत्य है। साबित नहीं कर लेकिन सकते। पुलिस प्रशासन काम बिहार कर की रहा है। जनता सब देखिए, समझ रही मानवीय है। संवेदना हम सब बिहार रखते हैं वैसे परिवार के देखिए, साथ जिन्होंने हत्या को अपनों को खो justify दिया, कर रहे हैं। जिनमें परिवार, बेटी, हत्या को पत्नी, justify माँ कर रहे बाप, हैं। बूढ़े बुजुर्ग, एक ही उनका दिन दोष में नहीं था, पासवान लेकिन समाज कमाऊ के- सदस्य चला गया, चाहे वो जिस तरीके से गया हो, जहरीली शराब पहुंची एक ही कैसे दिन में कैसे मिल चार रही है, दलित परिवार हत्या यही हो रही सवाल है। पूछ रहा था, अति लेकिन आप पिछड़ा इसे समाज के लोगों की समझते हत्या हो रही है। समझते 7 और साल ये लगा देते चिल्लाकर हैं। ये दर्द वाली बात है, ये टेलीविजन दुख चैनल वाली पर बात अपनी है। बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये शर्म भी इस नहीं पर आती है। सियासत नहीं, इस ये पर बहुत शराब गंभीरता माफिया से सोचने की सत्ता जरूरत है। संरक्षित बहुत और बहुत सत्ता शुक्रिया आप को- सभी का हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि क्या अब इस मुआवजे के बाद ऐसी मौतों पर विराम लग जाएगा, या हमें सचमुच कारगर रणनीति के साथ इसे ग्राउंड पर उतारने के लिए अधिकारियों को टास्क देना जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर दें। Headlines presented by पेट सफा आयु